ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कल के अध्याय में हमने जाना कि किस तरह है ग्लानि से युक्त होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने राजपाट त्याग दिया और वन गमन के लिए प्रस्थान किया तथा वहां पर अपने तपोबल से अपने शरीर का त्याग किया। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि अर्जुन द्वारका में अपने परम मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हुए हैं। वहां से जब वे लौटने में देरी करते हैं तो इधर महाराज युधिष्ठिर का हृदय बैठा जा रहा है। उन्हें बहुत ही बड़े अपशकुन की आशंका होती जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज के अध्याय में इन सब के बारे में जानते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत का अगला महात्म्य। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को मैं जो ये कथा कह रही हूँ, सुना रही हूँ, वह अच्छी लग रही है या नहीं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस परम महात्म्य को। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीनों बीत जाने पर जब अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए, तब धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी ही विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए थी उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती जा रही हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लग गए हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा होने लग गया है। कलयुग के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दम और अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य लोग भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं उनका पता लगा आए और संबंधियों से भी मिलाए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, परंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनसे न जाने क्या हो गया है और क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हों। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय, स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इससे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि में भी मोह डालने वाली कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जंघा, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय में जोर से धड़कनें बढ़ रही हैं। अवश्य ही बहुत जल्दी ही कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गो आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर लेते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए से दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लुक आदि उनका प्रतिरक्षी कौवा रात को अपने कठोर कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाता हुआ विश्व को सूना कर देना चाहता है। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बन रहे हैं।
यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है, बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली और धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूहने नहीं देती। गौशालाओं में गुएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास बैठ गए हैं। देवताओं की मूर्तियां भी रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगा है, वह हिलने डोलने लगी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पादकों को देखकर मैं तो ऐसा ही समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के श्री चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किस्में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे यह पृथ्वी उनसे रहित हो गई है। सोनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि द्वारका से अर्जुन लौट आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं दिखाई दिए। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। शरीर बिल्कुल कांतिहीन हो गया है। उनको इस रूप में देखकर, चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर बड़े घबरा गए। देवर्षि नारद की बात याद करके उनके सुहृदयों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारिकापुर में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दसही, आहर्त, सात्वत, अंधक, यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नानाजी सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि 7 बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देव के साथ जीवित तो है ना। ऋदिक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृषण वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो हैं। सुसेन, चारुदेशन, जामवंती नंदन सांब और अपने पुत्र के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र प्रसन्न तो हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंदन, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल तो है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग सभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक तो रह रहे हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षद के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत रहकर उनके द्वारा इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित होकर निर्भय रहते हैं।
और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारा सम्मान तो किसी ने कम नहीं कर दिया? किसी प्रकार की कमी तो नहीं रही? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारे चित्त को तो नहीं दुखाया? तुमने कोई निंदक काम तो नहीं किया जो तुम्हारे करने योग्य नहीं हो न हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इससे अपने को शून्य मान रही हो। इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता जिससे तुम इतनी मानसिक पीड़ा में हो। तो दोस्तों, यह था आज का अध्याय। आगे की महिमा अगले अध्याय में जानेंगे, जिसमें श्री कृष्ण के विरह में पांडव व्याकुल होकर के स्वर्ग सिधारना चाहते हैं और अपना राजपाट छोड़ना चाहते हैं। यह अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता अवश्य बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।